नमस्कार। मैं आज प्रभु की कृपा का अद्भुत वर्णन अपनी इस प्रस्तुत वीडियो में कर रही हूँ। एक मोची था, बहुत ही गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी, बस पति पत्नी ही थे। मोची दिन भर जूते बनाता और जूते बनाकर अपने ग्राहकों को बेच दिया करता था। जो थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी उसी से अपना खर्च चलाता था। उसकी पत्नी भी जूते बनाने में उसकी मदद किया करती थी। मोची और उसकी पत्नी को बहुत ही अफसोस रहता था कि उसकी कोई संतान नहीं है। वे अक्सर प्रभु से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मुझे कोई भी एक संतान दे दो ताकि मेरा जीवन अच्छी तरह गुजर बसर हो जाए। वे अक्सर इस बात की चर्चा करते थे कि अगर उनकी कोई संतान होती तो जूते के व्यवसाय में उसका हाथ बटाती और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते। उन्हें यह भी चिंता रहती थी कि उनका बुढ़ापा कैसे बीतेगा। वे बस भगवान पर भरोसा करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे तथा अपना कार्य करते थे। एक दिन मोची ने एक जोड़ा जूता बनाया। उसने सोचा कि एक जोड़ी जूते का और चमड़ा काट दूं तो कल बनाने में आसानी रहेगी। उसने एक जोड़ी जूते का और भी चमड़ा काटा और उसे रख दिया और वह भगवान का नाम लेकर सो गया। सुबह उठकर अपनी दुकान पर गया तो देखकर दंग रह गया। अरे यह क्या! देखा कि जो जूते उसने बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा था वो तैयार था और पहले से बहुत खूबसूरत था। उसके बनाए जूतों से वह ज़्यादा खूबसूरत था। उसी समय ग्राहक उसकी दुकान पर आए और ऊंची कीमत पर उन दोनों जूतों को खरीद कर ले गए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन ये जूते बना कर गया। फिर दोनों पति पत्नी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और ईश्वर की कृपा समझ ली और अपने कार्य में लग गए। फिर उन्होंने जूते बनाए और 2 जोड़ी जूते के और भी चमड़ा काट कर रख दिया। रात में भगवान का नाम लेकर सो गए। सुबह उठकर मोची अपनी दुकान पर गया। तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि पहले की भांति ही 2 जोड़ी शानदार जूते बने हुए रखे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन रात में जूते बना जाता है। इसी तरह से क्रम चलता गया और उसके जो जूते थे वे बहुत ही ऊंचे दाम में बिकने लगे। धीरे धीरे मोची के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब वो प्रतिदिन क्या करता था, जूते अधिक से अधिक संख्या में बेचता था और धन इकट्ठा करता था। लेकिन इस धन का उसने कभी दुरुपयोग नहीं किया। उसने इस धन का उपयोग गरीब असहायों की सेवा में लगा दिया, भूखे प्यासों को भोजन देता था। अब वह प्रतिदिन अधिक से अधिक जूते के लिए चमड़ा काट कर रख देता था और दूसरे दिन उसे बड़ी संख्या में जूते बने रखे मिलते थे। एक दिन उसकी पत्नी और उसने निर्णय किया कि क्यों न हम रात को जग कर देखें कि कौन हमारे काटे हुए चमड़ों के जूते बना जाता है। तो पति पत्नी दोनों रात में जगे रहे, लेकिन उन्हें झपकी आई और वे सो गए। अब उन्होंने निश्चय किया कि अब दूसरे दिन वो जागेंगे और देखेंगे कि जूते कौन बना जाता है। दूसरे दिन वे रात में जागने लगे और जब उन्हें नींद आने लगी तो उन्होंने अपने शरीर पर जगह जगह से चिकोटी काटनी शुरू कर दी ताकि उन्हें नींद ना आए। अब देखा कि रात में 7 बौने उछलते कूदते आए और वे तरह तरह के ईश भजन गाने लगे और उन्होंने जूतों की फटाफट कुछ ही पलों में मरम्मत करके सिलाई कर दी और बहुत ही करीने से उन्हें शेल्फ में रख दिया। मोची और उसकी पत्नी यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन उन्होंने फिर जाग कर देखा, फिर वही स्थिति थी। उनके सामने बौने आए चुपके से और जूते बनाकर चले गए। अब मोची बहुत ही मशहूर हो गया। उसके दुकान में बहुत अधिक भीड़ लगने लगी और ऊंचे दामों पर लोग जूतों को ले जाने लगे। एक दिन मोची और उसकी पत्नी ने सोचा
कि नवरात्र आ रही है, क्यों न हम उन बहनों को बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़े भेंट करें। पति पत्नी दोनों बाजार गए और वहाँ से 7 बहनों के लिए अपने अंदाज से कपड़ा खरीद लाए और उसे रख दिया और छिपकर वो लोग देखने लगे। देखा कि बहनें आए और वे जल्दी जल्दी जूते बनाकर शेल्फ में रख दिए और जब जाने लगे उन्होंने कपड़ों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कपड़ों को पहना और नाचते गाते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए चले गए। कहिए यह कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।